संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा की इस चौपाई के अनुसार हनुमान जी इतने बलवान हैं कि उनके नाम मात्र जपने से हर संकट का अंत हो जाता है और हर पीड़ा समाप्त हो जाती है। रामायण की कहानियां हनुमान जी की वीरता से भरी हुई हैं। रामायण में एक से बढ़कर एक कारनामे हनुमान जी के ही नाम हैं। चाहे समुद्र को लांघना हो या लंका दहन, हनुमान जी ने हर चुनौतियों का डटकर सामना किया। राम रावण युद्ध के समय हनुमान जी निर्भीक हो रावण से भी भिड़ गए थे और अपने एक मुक्के के प्रहार से ही रावण को परास्त कर दिया था। लेकिन पूरे रामायण काल में क्या केवल हनुमान जी ही सबसे शक्तिशाली वानर थे? क्या रामायण में हनुमान जी से भी शक्तिशाली वानर मौजूद थे? क्योंकि रामायण में केवल हनुमान जी, बाली, सुग्रीव और अंगद ही एकमात्र शक्तिशाली वानर नहीं थे। तो आखिर कौन थे वो वानर, आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंगबली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हनुमान जी की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। महाभारत काल में हमें द्विद और मैंद नामक दो वीर वानर भाइयों का वर्णन मिलता है। ये दोनों वानर भाई वीरता में एक से बढ़कर एक थे। इनमें 10,000 वानरों जितना बल था। इनके प्रहार असहनीय होते थे और ये बड़ी से बड़ी चट्टानों को पल में मिट्टी बना देते थे। हनुमान जी तथा द्विद और मैंद नामक इन वीर भाइयों में कई समानताएं थी। जिस प्रकार हनुमान जी का वर्णन महाभारत में मिलता है, ठीक उसी प्रकार द्विद और मैंद नामक इन भाइयों का वर्णन भी महाभारत में मिलता है। महाभारत में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार दक्षिण में अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान किष्किंधा की गुफा में सहदेव का वानरों से सामना हुआ था। पांडवों के छोटे भाई सहदेव का इन वानर भाइयों से बड़ा घनघोर युद्ध हुआ था। इसी के साथ ही रामायण में अत्यंत वीर वानर दधिमुख और शतबली का भी वर्णन मिलता है। अत्यंत बलवान दधिमुख सुग्रीव के मामा थे और राम जी की वानर सेना का प्रमुख अंग थे। इसके अलावा अन्य वीर वानर शतबली एक कुशल मल्ल योद्धा था और उसके पास सुग्रीव से भी बड़ी विशाल वानरों की सेना थी। शतबली अपने 1,00,000 वानरों के साथ राम रावण युद्ध में शामिल हुआ था। रामायण में केवल हनुमान जी ही नहीं बल्कि उनके छोटे भाइयों का भी वर्णन मिलता है। मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान नामक हनुमान जी के ये 5 छोटे भाई उन्हीं के समान वीर थे। हनुमान जी के पिता वानर राज केसरी भी शक्ति में किसी से कम नहीं थे। एक बहुत बड़े वानर साम्राज्य के राजा केसरी शक्तिशाली और बुद्धिमान होने के साथ साथ अत्यंत धार्मिक भी थे। एक बार उन्होंने एक दुष्ट हाथी को मारकर निस्सहाय ऋषियों की रक्षा की थी। वानर राज केसरी का विवाह माता अंजना से हुआ था, जो वास्तव में एक अप्सरा थीं। अंजना को एक श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा था। भगवान शिव के रुद्र अंश महावीर हनुमान जी इन्हीं के पुत्र थे। इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जन्म
पवन देव के प्रताप से हुआ था, इसलिए इन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी बचपन से ही वीरवान वानर थे। सूर्य को निगलना, उड़कर समुद्र को पार कर लेना, लंका में तबाही मचाकर पूरी लंका को जला देना और अकेले ही माता सीता का पता लगा लेना। रामायण महाकाव्य हनुमान जी के ऐसे असंख्य कारनामों से भरा हुआ है। हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं थी। वे अपनी मर्जी से अपना आकार बढ़ा घटा सकते थे। द्वापर युग में उन्होंने बलराम जैसे बलवान तक को हरा दिया था। महाभारत काल के भीमसेन को भी हनुमान जी का ही भाई माना जाता है। हनुमान जी के गुरु सूर्य देव थे तथा सूर्य देव ने ही उन्हें श्री राम और अपने बेटे सुग्रीव के बारे में बताया। तब से हनुमान जी ने राम भक्ति और राम की सेवा को ही अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मान लिया। उसी काल में किष्किंधा के पास एक बड़ा ही शक्तिशाली वानर हुआ करता था, जो एक शापित तालाब में नहाने की वजह से एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया था। उसी वानर रूपी स्त्री और इंद्रदेव के मिलन से बाली का जन्म हुआ। बाद में उस वानर रूपी स्त्री का सूर्य देव से मिलन हुआ और सुग्रीव का जन्म हुआ। आगे चलकर बाली किष्किंधा का राजा बना और उसने स्वर्ग सुंदरी अप्सरा तारा से विवाह किया। बाली बड़ा ही शक्तिशाली वानर था। उसने रावण और दुंदुभी जैसे बलवान राक्षसों को हराया था। उसने समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दिया था और उसे ब्रह्मदेव का आशीर्वाद था कि जो भी उससे लड़ेगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। इसीलिए बाली को रामायण काल का सर्वशक्तिशाली वानर माना जाता है। बाली का छोटा भाई सुग्रीव भी एक बलशाली वानर था, लेकिन सुग्रीव बाली से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण कर सुग्रीव को किष्किंधा से बाहर कर दिया था। इसलिए सुग्रीव के पिता सूर्यदेव ने अपने शिष्य हनुमान जी को सुग्रीव की सहायता हेतु भेजा। हनुमान जी ने अपने गुरु की आज्ञा अनुसार सुग्रीव की पूरी सहायता की। इसी दौरान हनुमान जी श्री राम से मिले तथा उन्होंने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता भी करवाई। श्री राम ने बाली का अंत कर दिया और सुग्रीव अपनी पत्नी रूमा संग किष्किंधा पर शासन करने लगे। सुग्रीव ने अंगद को राजकुमार बनाया। अंगद श्री राम की वानर सेना का सेना प्रधान तथा अंगद ने ही रावण के पुत्र नरांतक और रावण की सेना के प्रमुख योद्धा महापार्श्व का वध किया था। लेकिन इन सभी वानरों में हनुमान जी बलवान के साथ साथ निश्चल भी थे और उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के प्रभु की सेवा की थी। इसलिए उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला और वे आज भी हमारी धरती पर मौजूद हैं। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।